सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी को पता है 20 क्वेश्चन आप लोगों के एसएसटी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं तो यह वीडियो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर मित्र ये 20 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन मुश्किल से कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं 20 नंबर आपके पक्के कर ही दूंगा, क्योंकि कुछ आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा और कुछ आपको टैग वर्ड बताऊंगा, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से पेपर के दौरान सोल्व हो जाए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको यहाँ पर श्रेष्ठ विकल्प को चुनना है। प्रश्न बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। एहसास बिल्कुल भी किसी चीज़ का नहीं कराना है। कोई बच्चा कमज़ोर हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो, है ना, तो ये गलत हो गया। बी आपका गलत। जिन जिन में बी है उसको सबसे पहले निपटा दो, खत्म कर दो। तो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। उत्तर आपके सामने आ गया थर्ड वाला। आंख मूंद कर आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ACD, प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकलनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं, ये भी करेक्ट। बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को भी समझने लगते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है? ठीक, तो ये क्वेश्चन जो पेपर में बनते हैं NCERT टॉपिक से ही बनते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी में आपको विविधता टॉपिक पढ़ाया है, तो उससे यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन। अब आपको बताना है, क्या बताना है आपको? भारत की संस्कृति विविधता विद्यार्थियों को समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली प्रायोजनाएं देना, सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक। यहाँ पर विविधता के बारे में प्रश्न पूछता शिक्षक, ये तो गलत हो गया ना। कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना, प्रश्न पूछना जो कि विविधता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कोई अर्थपूर्ण तरीका यहाँ पर नहीं होगा। सी को सबसे पहले हटाओ, तो सी को मैंने ढूंढ लिया, हटा दिया, उत्तर आपके सामने आ गया ABD। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलत साबित आपने कर दिया तो आपका उत्तर फटाक से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर विद्यालय में खाद्य उत्सव करते हैं, क्योंकि विविधता में लोगों के अलग अलग रहने के तरीके हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, है ना, वो खाते पीते अलग अलग तरीके से हैं, तो खाद्य उत्सव आयोजन से भी विविधता पता चलेगी। सामुदायिक पर्व त्योहार मनाएंगे, है ना, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार रीति रिवाज मनाते हैं, जो कि विविधता ही है वो। और संस्कृति के भिन्न भिन्न आयाम, ये भी आपकी विविधता हो जाएगी। लेकिन प्रश्न पूछता शिक्षक, ये कोई विविधता थोड़ी ना है, तो सी गलत है। इस प्रकार से सोल्व आपका हो जाएगा। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। ये विश्वास करती है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे की कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि जो एक शिक्षिका है, मान लो आप एक शिक्षिका हो, सोशल साइंस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, आपने बच्चों को अलग अलग कार्य दे दिए, भिन्न भिन्न कार्य दे दिए, तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब इतना ही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमताएं अलग अलग हैं, है ना, उसकी भिन्नताएं अलग अलग हैं। विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग कार्य नियत करती है वह शिक्षिका। ये करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन, ये सब गलत होते हैं। दूसरे की नकल नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है ना। सभी प्रकार के बच्चे उन्हें पसंद, ये सब कुछ गलत है। सिर्फ आपका सेकेंड जवाब उपयुक्त विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? बच्चों को आपको क्या बताना है?
बच्चों को आपको बताना है भारत का विभाजन के विषय में, तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। और भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, दो टुकड़ों के साथ आज़ाद हुआ, एक टुकड़ा पाकिस्तान, एक टुकड़ा भारत, है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गया भारत। राज्यों के पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1954 में, भारत विभाजन होने के बाद में, ठीक, 1954 या 53 में, ठीक, भाषा के आधार पर बनाया गया था। यहाँ पर भारत विभाजन आपको बताना है, परंतु ये वाला विकल्प राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, व्यक्तियों के साक्षात्कार अभिलेखन से है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी जहाँ जहाँ पर होगा उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, तो मैंने हटा दिया। उत्तर आपके सामने आ गया, ए सी डी। ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा और डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी की मूवी देखना, है ना, और 1940 में लाहौर से पंजाब आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखन रिकॉर्ड का उपयोग करना, इनके जरिए भारत के विभाजन को समझा जा सकता है। लेकिन ये केरल राज्य, ये राज्यों की बात की गई, उनके पुनर्गठन की बात की गई है, उन लोगों के साक्षात्कार की बात की गई है जो कि विभाजन से दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं। बी तो गलत, आपके सामने तुरंत उत्तर आ गया। अब मैं आगे बात करूँगा। आगे बात करने के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, कल्पना कीजिए, आपको कल्पना करनी है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुफ्त सुविधाएं पर चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या होना चाहिए? यानी कि चर्चा आपको किस पर करनी है कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी मुफ्त दी जा रही हैं सामग्रियां, उन पर आपको चर्चा करनी है। फ्री चीज़ों पर चर्चा करनी है। चूँकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है जो सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए कक्षा में ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं उपयुक्त होगा? ये तो बात गलत है। बिल्कुल उपयुक्त होगा। एक शिक्षक को कक्षा में चर्चा करनी चाहिए, है ना। चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो गलत बात है। ए जहाँ जहाँ पर होगा उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तो मैंने हटा दिया। विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचार मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, समर्थन में या विरोध में। ये बात कैसी होगी? ये बात आपकी करेक्ट हो सकती है। उसके बाद देखो, शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए हेतु प्रमाणों साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। प्रमाण, आखिर सरकार ये मुफ्त सुविधाएं क्यों दे रही है, क्या इसको आप प्रमाण उपलब्ध कराना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी हट जाएगा, तो बचेगा आपका बी हो जाएगा और डी हो जाएगा करेक्ट। शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी और डी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। ऐसे कथन विद्यार्थियों में तर्क संगत चिंतन कौशलों का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे कथन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तर्क संगत। ये तो गलत है, डी हटाओ, डी हटा दिया मैंने। और यहाँ पर लिखा है स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया है, क्या बच्चों को डायरेक्ट उनको स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, बच्चों को उसमें खोजना चाहिए, है ना, खोजबीन करनी चाहिए। क्या ये सही है, या बिना देखे ही किसी चीज़ को स्वीकार कर लें? बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बी भी यहाँ पर गलत मैंने कर दिया। ठीक, गलत कर दिया। सी कैसा था? समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। किसके आधार पर? समाचार पत्रों के आधार पर प्रतिवाद करना चाहिए। ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या बचेगा फिर क्या बचेगा आपका? ए बचेगा। ए आपका पहले ऑप्शन में है, तो ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। सब गलत हो गए ना यहाँ पर। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है,
रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है। जो रचनात्मक सोच होती है ना, वो विचारों को उत्पन्न करती है। और आलोचनात्मक सोच किसको उत्पन्न करती है? उन विचारों की सराहना करती है, उन विचारों को प्रेरित करती है, उन विचारों का मूल्यांकन करती है, उन विचारों को पहचानती है। तो जो आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो मूल्यांकन करती है ना, आपने पढ़ा होगा ना, उन विचारों का मूल्यांकन करती है। करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विद्यालयों के लिए इतिहास पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, इतिहासकारों को यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चों का भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है। बिल्कुल कराना आवश्यक है। इतिहासकारों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको इतिहास से परिचित कराना बहुत आवश्यक है, ताकि लोग इतिहास को जान सके, भारत की संस्कृति को जान सके, सामाजिक इतिहास को जान सके। ये तो करेक्ट आपका हो जाएगा। बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थी की रुचि को कम करता है तथा विषय में उनमें अलोकप्रिय बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ पर कारण की बात की जा रही है इसको समझो। राजनीतिक जो इतिहास होता है एक परंपरागत उपागम बन गया है, जिससे बच्चों में इसकी रुचि कम हो गई और अलोकप्रिय भी बनाता है। इसलिए यही कारण है कि जो आज के इतिहासकार हैं वो बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक समझते हैं। तो दोनों आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, आर जहाँ पर लिखा होता है इसका मतलब होता है ये कारण है, ये कारण है और ये कथन है। कथन कारण वाले क्वेश्चन को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है क्योंकि शब्द के साथ, तभी आप लोग कर पाओगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के बाद कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। चलो एक पार्टी में चले गए चिंता मुक्त करने के लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ पर लिखा गया है कि पार्टी में क्यों चले गए, क्यों बच्चे चिंता थे। उसका कारण वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने में विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ी है और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कथन इससे संबंधित ही नहीं है, ये वाला कथन इससे संबंधित ही नहीं है। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने में, यहाँ पर परीक्षाओं को प्रेरक बनाने की बात की गई है, प्रति रुचि बढ़ी है, ये गलत आपका हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक केवल करेक्ट होगा, आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की प्रति रुचि नहीं बढ़ी है, ये गलत है। ठीक, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में, यहाँ पर विकास है, इतना समझो पॉइंट। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के बारे में बताओ। कथन और कारण, कथन और कारण वाले हैं। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त है, जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से भी जुड़ा है। ये बात सही हो जाएगी। और इसका कारण क्या है, क्यों अनुभव के साथ जुड़ा है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान, विविधता के समान जैसे मानवीय मूल्यों को निर्माण करने, इन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। इसलिए यह सभी विषयों को सम्मिलित करता है, ये बहुमार्ग को लेकर के जाता है। तो दोनों बात कैसी हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, एक समुदाय के जिए गए अनुभव के प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन से विषय पढ़ाया जा सकता है? अनुभव के प्रयोग की बात की गई है। एक समुदाय ने जीवन जिया, उसका अनुभव है, उसके आधार पर क्या पढ़ाया जा सकता है? ताजमहल की वास्तुशिल्प। ताजमहल का क्या, ताजमहल में कोई व्यक्ति जिएगा और वहाँ का अनुभव लेगा? ये तो गलत बात है। जिए गए अनुभव है ना। तुर्कों के युद्ध की तकनीक, भारत का विभाजन शाहजहां, ये तो बात गलत है आपकी। भारत का विभाजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक समुदाय ने, जैसे मान लो कोई समुदाय है, उसने भारत का विभाजन अपनी आंखों से देखा है ना, बंटता हुआ भारत देखा, तो वो ये अनुभव आपका प्रयोग इतिहास के विषय में पढ़ाया जा सकता है। ठीक, शाहजहां की राजस्व व्यवस्था, ये कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता, कोई भी अनुभव नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अगला है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन रूब्रिक के निर्माण में एक भाग बनेगा?
खनिज संसाधन विषय है। प्रगति मापिंग रेटिंग स्केल, प्रदर्शन मानक, सामाजिक विज्ञान लक्ष्य। सामाजिक विज्ञान लक्ष्य लिखा मिले किसी चीज़ का लक्ष्य तो वो नेगेटिव में ही जाता है, वो गलत हो जाता है। सी को हमने हटाया यहाँ से। अधिगम प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल, ठीक। प्रदर्शन मापक, प्रगति मापनी, रेटिंग स्केल, क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट है। ए बी डी। रूब्रिक के निर्माण का एक बनेगा, सामाजिक लक्ष्य तो आपका होगा ही नहीं। सी को मैंने यहाँ पर हटा दिया। अधिगम प्रतिफल आपका हो जाएगा, तो फोर्थ विकल्प हो जाएगा करेक्ट आपका ए बी डी। क्या होगा? ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित कथनों को, कथन और कारण को पढ़ें और उत्तर आपको देना है। मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका, मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका क्या है? कथन पहला कहता है विभिन्न प्रकार की रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते, बात करेक्ट है। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने का जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका है। दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का कारण है, तो करेक्ट आपका यहाँ पर पहला जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात लेजर नॉन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है तब वह सम्मिलित करती है। प्रमाणिक आकलन क्या इसमें होगा? क्योंकि यहाँ पर निम्न ज्ञात है, थोड़ा सा ज्ञात है, ये प्रमाणिक उतना प्रमाणिक नहीं होगा, तो ये गलत आपका हो भी सकता है। पारंपरिक आकलन इसमें हो जाएगा क्योंकि निम्न ज्ञात है, उस पर प्रश्नोत्तरी करती है थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा करके, तो पारंपरिक इसमें आपका हो सकता है, ठीक। नैदानिक आकलन में निर्माणात्मक, निर्माणात्मक हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और ए हटाएंगे हम, हटा दिया आपने ए हटा दिया। और पारंपरिक बी और डी, यहाँ पर है बी डी। सी आपका नैदानिक बिल्कुल भी नहीं होगा। बी और डी करेक्ट राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों, प्रक्रमों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं। एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज को व्याप्त, जाति आधारित सामाजिक भारत में व्याप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है? ये स्मरण आधारित याद करने की योग्यता नहीं है, ये गलत है, ये गलत है आपका, ये हटाओ। संसद केंद्रीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है और इसे अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? क्या ये पुनः स्मरण या याद करने पर आकलन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। कितने देश आसियान का एक भाग हैं, उनके नाम लिखिए, तब आपको याद होगा या स्मरण होगा, तभी आप आसियान में कितने देश हैं, उनके नाम क्या है, तभी आप लिख सकते हो। ये आपका स्मरण याद करने की योग्यता का आकलन करेगा। राजस्थान के ऐसे कुछ जिलों के नाम लिखो जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साझा करते हैं, इसमें भी स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। ये दोनों बातें हैं करेक्ट आपकी, क्योंकि प्रश्न में आपसे स्मरण और याद करने की योग्यता ही पूछा गया है, यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें ना ही स्मरण है ना ही योग्यता है पहले दो विकल्पों में, तो सी और डी फोर्थ जवाब आपका राइट जवाब माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग मूल्यांकन प्रक्रमों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है? किस पर किया जा सकता है विचार? क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को प्रोन्नत करना, करेक्ट। अन्वेषण के लिए अवसर प्रदान करना, करेक्ट, अन्वेषण के लिए अवसर भी होने चाहिए। उपस्थिति में नियमितता का प्रबंधन करना, ये गलत है। उपस्थिति, ये उपस्थिति वाला गलत होता है कि कितने बच्चों को रोज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उससे लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं कहा गया है। भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना, ये है, ये पॉइंट है आपका। तो ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है में मुख्यतः प्रतिबिंबित है? समानता, जानकारी एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए, कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए,
एवं कारण दीजिए, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए, तुलना कीजिए, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं उनके प्रभावों को पूर्वानुमान लगाइए। समानता, जानकारी एवं उनके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न, अधिगम प्रतिफल, इस प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब समानता का क्या अर्थ है? ठीक, पहला यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पेपर में एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।